नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप एवं सर्वनाम रूप कि किस प्रकार से शब्द रूप से प्रश्न बनते हैं। और ये पीवाईक्यू सीरीज का क्रम है। इसमें हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड परीक्षा में ये प्रश्न जो आए हैं संस्कृत व्याकरण से, कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में जो रूप होता है वह कौन सा है, और सही उत्तर है डी, मधुनः। ये जो प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मधु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन रूप जो है इसका वो मधुनः है। मधु शब्द का अर्थ होता है शहद और मधु उकारांत नपुंसक लिंग है। मधु शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय में मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीय में मधुना, मधुभ्याम, मधुभी। चतुर्थी मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य। पंचमी में है मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य। षष्ठी में है मधुनः, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी में मधुनी, मधुनो, मधुष। संबोधन हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। विभक्ति दी हुई है और यहाँ पर कूट, तो इनका हम देखेंगे किस प्रकार शब्द रूप उनकी विभक्तियां हैं। आत्मानी जो है शब्द, ये सप्तमी एक वचन का रूप है। सर्वस्मै चतुर्थी एक वचन। युष्मत् पंचमी एक बहुवचन। अस्माभि तृतीया बहुवचन। अगला है शब्द प्रसूते में विभक्ति तथा वचन है। बताना है कि शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। यूकेएसएससी एलटी 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रसूते में तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। अगला प्रश्न है कि अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। और बताना, ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 का ही प्रश्न है। अस्मद में कौन सा रूप होगा? सही उत्तर है ए, आवाम। अस्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप आवाम है। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः अहम, आवाम, वयम है। मया अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप है। अगला प्रश्न है, श्रुतों में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है डी, सप्तमी विभक्ति। ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 का ही प्रश्न है। श्रुति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इस शब्द में सप्तमी विभक्ति तीनों वचन के रूप में इस प्रकार है, श्रुतो, श्रुत्याम, श्रुत्यो, श्रुतिषु। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का रूप तीनों विभक्तियों में कौन सा होगा? सही उत्तर है बी, जगद्भ्याम। यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया है, जगत शब्द का जगद्भ्याम रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है। जगत शब्द रूप, इसका हम देखेंगे शब्द रूप में क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में जगत, जगत या जगत, जगति, जगंती। तृतीया, द्वितीय में जगत, जगति, जगंती। तृतीया जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी। चतुर्थी जगति, जगद्भ्याम, जगदभ्य। पंचमी है जगतः, जगद्भ्याम, जगदभ्य। षष्टमी में है जगत, जगतो, जगताम। सप्तमी में है जगति, जगतो, जगत्सु। संबोधन में है हे जगतः, हे जगति, हे जगंती। अगला प्रश्न है, वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। वारी शब्द है, उसको बताना है कि कौन सा है। तो वारी का जो अर्थ है वो जल है और द्वितीय विभक्ति में इसका क्या होगा? यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। वारी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा वारिणी। सही उत्तर है बी। इसके अन्य रूप हम देखेंगे, वारी, वारिणी, वारीण। वारी, वारिणी, वारीण। वारिणाम, वारिणभ्याम, वारिभि। वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य। वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य। वारिणः, वारिणो, वारिणाम। वारिणी, वारिणो, वारिषु। हे वारी, हे वारिणी, हे वारीण।
तो इस प्रकार से इन शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का जो रूप है वह क्या होगा, बताना है। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, पितरी, पित्रो, पितृसु। पितृ शब्द है जो इसका है पिता, विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में क्रमशः पितरी, पितरो और पितृसु होगा। पितृ शब्द क्या है, ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा है। सभी ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप इस प्रकार बनते हैं। तो प्रथमा में बनेगा पिता, पितरो और पितरः बहुवचन। तृतीया में बनेगा पितरम, पितरो, पितरन। तृतीया का है पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी में है पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी में है पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी में है पितु, पित्रो, पितृणाम। सप्तमी का है पितरे, पित्रो, पितृसु। संबोधन में है हे पित्र, हे पितरो, हे पितरः। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के जो रूप हैं वह कौन से होंगे। युष्मद के बताने हैं और सही उत्तर है बी, युष्मद के हैं युष्म तथा ते। युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप तुमभ्य तथा ते है। युष्मद शब्द का अर्थ होता है तुम। युष्मद शब्द रूप सर्वनाम वाचक होता है। युष्मद शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग एक समान होते हैं। युष्मद का देखेंगे, युष्मद का अर्थ होता है तुम, तो त्वम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, त्वभ्याम, तुष्माभि, तुमभ्य, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्मभ्य, त्वयं, युवाभ्याम, युष्मतः, तव, युवव्यो, वाम, युष्माकं, वयम, त्वयमि, युवयो, युष्मात्। तो इस प्रकार इनके शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है और सही उत्तर है डी, चतुर्थी। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी सन 2021 का प्रश्न है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम आदि शब्दों के योग संबंध में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ नमः शब्द अव्यय के रूप में नमस्कार शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है पत्तियों में कौन सी विभक्ति है और सही उत्तर है सी, सप्तमी एक वचन। यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। पत्तियों शब्द में एक वचन सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसके सप्तमी विभक्ति के रूप है पत्यो, पतयो, पतिषु। अगला प्रश्न है स्वयंविभू किस विभक्ति का रूप है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 में आया है। सही उत्तर है डी, सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है जगती शब्द जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। ये प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया है। सही उत्तर है डी, सप्तमी विभक्ति। जगती शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप है जगत का इस प्रकार होगा जगता, जगति, जगंती, जगतः, जगति, जगदंती, जगंती, जगता, जगदभ्याम, जगदभि, जगते, जगद्भ्याम, जगदभ्य, जगतः, जगदभ्याम, जगदभ्य, जगतः, जगतो, जगताम, जगति, जगतो, जगत्सु, हे जगतः, हे जगति, हे जगंती। अगला प्रश्न है समीलीनम मेलम कर्तव्यम। इसमें मतलब क्या है, समीचीन तालिका इस प्रकार है। पित्रा तृतीय विभक्ति, आत्मानि सप्तमी, हरये चतुर्थी विभक्ति, भूभ्रताम षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, प्रथमा विभक्ति। मति कारांत स्त्रीलिंग का रूप है और इसका है मति, मति, मतया, मतिम, मति, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मते, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मते, मत्तयो, मतिनाम, मत्या, मतो, मत्यो, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतया। अगला प्रश्न है विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं टिप, सुप, गुप और टुप। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है ये। सुप विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं। सुप प्रत्यय से युक्त शब्द को सुबंतु कहा जाता है। इसमें कुल 21 प्रत्यय होते हैं। जिस शब्द में अंत में सुप हो उस शब्द को सुबंतु कहते हैं। जैसे राम में सुप प्रत्यय है,
अतः यह शब्द सुबंतु हुआ। यह शब्द अकारांत अजंत स्वरांत है। अगला प्रश्न है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है और ये प्रश्न आया है यूपीटीजीटी 2001 में। सही उत्तर है सी पितरः। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन में पितरः रूप बनता है। एक वचन द्विवचन तो कैसे बनेगा? पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पित्रन, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितु पितॄणाम, पितरि पित्रो पितृषु, हे पितः हे पितरो हे पितरः। जगतः शब्द के चतुर्थी एक वचन का जो रूप है वो कौन सा होगा? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का द्विवचन के रूप में क्रमशः जगदभ्याम एवं जगदभ्य रूप बनेगा। जगतः रूप पंचमी विभक्ति एवं षष्ठी विभक्तियों दोनों में एक वचन में बनेगा। जगतो रूप षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनेगा। जगदभ्य रूप चतुर्थी एवं पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का जो रूप है वो कौन सा होगा? सही उत्तर है बी मत्या। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में एक वचन के रूप में क्या होगा? रमासु। रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में रमासु होगा। ये प्रश्न यूपीटीजीटी 2009 का प्रश्न है। रमाणाम षष्ठी में बहुवचन में होगा। रमयो रमा शब्द रूप में षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन का रूप है, जबकि रमायाम रमा शब्द की सप्तमी का एक वचन रूप है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।